हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ख़त्म कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे आगे, और आज की अपनी पहली हेडिंग है कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। तो देखो, अब जो हम पढ़ेंगे उसका यही बिल्कुल सेम पोर्शन आपका 12th में भी है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन आता है वो आपका 11th में IUPAC प्लस आइसोमेरिज्म दोनों का मिक्स होके आता है। इसीलिए मैं आपको इस टॉपिक को यहीं पढ़ा रहा हूँ। हालांकि आपका पूरा टॉपिक 12th में है, लेकिन 12th में बस आपकी बोर्ड लेवल का है। उसमें हम R कैसे निकालते हैं, S कैसे निकालते हैं, बस नाम दे रखा है, तरीका क्या है वो अपने को वहाँ पर नहीं पढ़ेंगे हम। तो 11th में ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको। इसमें क्वेश्चन मिक्स होकर आएगा IUPAC प्लस आइसोमेरिज्म, तो उसी के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है, एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या होती है आपकी डिफरेंट होती है, उसको बोलते हैं हम कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन। मीन्स जैसे आपके पास ये कार्बन है, इधर आपके पास CH3, इधर आपके पास CH3, इसको आप CH3 को हटाओ यहाँ से, इधर आपके पास NH2, ये आपके पास H, और ये आपके पास जैसे COOH की बना। ये आपके पास ऐसा एग्जाम्पल है। अब हम चेक करते हैं, जिस कार्बन पर मैं स्टार लगा रहा हूँ उसको देखना एक बार आप। जिस कार्बन पर मैंने स्टार लगाया उसको देखो एक बार आप। क्या इस कार्बन से जुड़ने वाले आपके चारों ग्रुप डिफरेंट है क्या? देखो आप, चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये कार्बन आपका एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन है। तो सिंपल बोलना है, कार्बन विच है 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच इज नोन एज कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन। अब ये तो हम समझ गए कि इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है, लेकिन यदि मैं इसका नाम लिखना चाहूँ तो नाम कैसे लिखूँगा? देखो, फंक्शनल ग्रुप सबका बाप है, तो नंबरिंग आपको इससे करनी है। 1, उसके बाद 2, उसके बाद ये आपका 3। अब 2 पर क्या है आपके पास अमीनो, तो इसका नाम होगा आपका 2 अमीनो। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हैं? 3 का मतलब क्या होता है? प्रोपेन, और लास्ट में क्या आएगा? ओइक, तो पे बना प्रोपेनोइक एसिड। तो IUPAC नेम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब जगह चलेगा। आप ये नहीं है कि हमने IUPAC ख़त्म कर लिया तो अपना IUPAC ख़त्म हो गया, नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ रिएक्शन आएंगी, कंपाउंड आएगा, उसका नाम अपने को लिखना ही लिखना है। पर अभी अपने को फिलहाल समझना है कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है उसको बोलते हैं हम कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन। अब बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। जैसे आपके पास एक तो है 1 ब्यूटेनॉल, एक आपके पास है 2 ब्यूटेनॉल। आपके पास 2 एग्जाम्पल हैं, एक तो है 1 ब्यूटेनॉल, एक आपके पास है 2 ब्यूटेनॉल। तो चेक करते हैं किसमें कायरल कार्बन है या नहीं। सबसे पहले देखो आप, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन बनाओ इसे आप। उसके बाद ऑल का मतलब होता है OH, और नंबर कितना है इसका 1, तो आपने इसे यहाँ लगा दिया OH। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसको कंप्लीट कर दो आप। एक यहाँ पर बची कितनी? 3, तो ये हुआ CH3। ये कार्बन एक वैलेंसी यहाँ पर, एक वैलेंसी यहाँ पर बची कितनी? 2, तो आपने 2H यहाँ लगा दिए, एक ऊपर एक नीचे। सेम इस कार्बन की 2 वैलेंसी है, बची कितनी? 2 आपकी यहाँ पर लगा दिया आपने। ये कार्बन देखो आप, एक वैलेंसी यहाँ पर, एक यहाँ पे बची कितनी? 2, तो आपने 2H लगा दिए। क्या इस पूरे 1 ब्यूटेनॉल कंपाउंड में आपको 4 कार्बन में से कोई एक ऐसा कार्बन दिख रहा है क्या जिसकी चारों वैलेंसी आपकी डिफरेंट है क्या? नहीं। देखो आप, इस कार्बन पर आपके 2H सेम, यहाँ पर आपके 2H, यहाँ पर आपके 2H, और इस पर तो आपके 3H हैं। इसका मतलब 1 ब्यूटेनॉल में आपका कोई भी कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन आपका नहीं होता। अब बात करता हूँ 2 ब्यूटेनॉल की। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो बनाऊँ 4 कार्बन को यहाँ पे आप ऐसे। ऑल का मतलब OH और नंबर कितना है 2, तो आपने यहाँ लिख दिया 2।
अब बस वही कार्बन की वैलेंसी 4 करो, इस कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ पे बची कितनी 3, इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी है, बची कितनी 1, तो एक एच आपने यहाँ लगा दिया। सेम 1 2 2 रिमेनिंग है, 2 आपने एच लगा दिए। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर एक वैलेंसी है, रिमेनिंग कितनी है 3, तो ये आपने एच लगा दिया। अब मेरे को चेक करना है क्या इस कंपाउंड में आपका कोई ऐसा कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी आपकी डिफरेंट है क्या। तो मैं स्टार लगा रहा हूँ, उसको देखो आप एक बार। ये जो कार्बन है आपके पास जहाँ पर मैंने स्टार लगाया है, क्या इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है क्या। H CH3 OH और इधर आपके पास ये पूरा ग्रुप है। ऐसा मत करना आप, इधर कार्बन से कार्बन है, इधर कार्बन से कार्बन सेम हो गया, सेम नहीं है। इधर तो आपके पास एक कार्बन है, इधर कितने आपके पास 2 कार्बन है। तो ये कार्बन आपका इसमें क्या है, कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन। तो इस टाइप से आपको चेक करना है। अगला जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड स्ट्रक्चर क्या होती है, COOH COH H एंड CH3। अब हम चेक करते हैं क्या इसमें अपने पास कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन है क्या। ये देखो आप, ये कार्बन जहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ उससे जुड़ने वाले अपने को 4 ग्रुप देखने हैं। चारों ग्रुप क्या है आपके, डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये कार्बन आपका कायरल या क्रेल कार्बन है, क्रेल कार्बन। अब बात करते हैं नामकरण संस्कार मीन्स नोमेनक्लेचर, स्टार्टिंग 1 2 एंड 3। ये तो इसका कॉमन नेम है, लैक्टिक एसिड। 2 पर क्या है OH, इसका अपने को प्रीफिक्स यूज करना है, तो ये होगा आपका 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद लॉन्ग चेन में 3 कार्बन प्रोप और लास्ट में ओइक एसिड, तो क्या बना प्रोपेनोइक एसिड। ये आपके पास इसका आईपीएसी नेम है और ये इसमें क्रेल कार्बन है आपका। अगला एग्जांपल करते हैं, उनमें बताने हैं क्या क्रेल कार्बन है या नहीं। CH Cl3 फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड CCl4, ये अपने पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, हमको चेक करना है इन तीनों एग्जाम्पल में क्या आपके पास कोई क्रेल कार्बन है या नहीं। मतलब ऐसा कार्बन चेक करना है जिससे आपके चारों ग्रुप क्या हों, डिफरेंट हों। आओ देखते हैं। ये कार्बन, एक आपका हाइड्रोजन और 3 आपकी Cl, क्या ये आपका एसिमेट्रिक कार्बन या क्रेल कार्बन है क्या, नहीं। तीनों ग्रुप आपके क्या है, सेम है। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास कोई भी क्रेल कार्बन नहीं है। इसका नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। लिख लेना, क्लोरोफॉर्म। बेहोशी काम करने का काम आता है। बात करते हैं नाम की, आईपीएसी की, तो 1 पर आपके पास 1 2 3, तो क्या होगा 1,1,1 ट्राई क्लोरो। उसके बाद एक कार्बन का मतलब क्या होता है, मेथेन। ये इसका आईपीएसी नेम भी हो गया, कॉमन नेम भी हो गया। क्रेल कार्बन भी चेक कर लिया, क्रेल कार्बन आपका नहीं है। यहाँ देखते हैं Cl 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 Cl, ये तो अंधे को भी दिख रहा है। चारों ग्रुप क्या है आपके, सेम है। उसका मतलब यहाँ पर भी आपका क्रेल कार्बन नहीं है। इसका ध्यान रखना है, ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। लिख लेना आप, नॉन पोलर सॉल्वेंट। यदि बात करूँ मैं आईपीएसी की, तो 1 पर आपका 1 2 3 4, तो 1,1,1 टेट्राक्लोरो मीथेन।
इसमें भी आपका कोई भी कैरियल कार्बन नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल, ये तो आपके लिए होमवर्क है, खुद को करना है, बताना है इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, क्या इसके अंदर कोई आपका कैरियल कार्बन है या नहीं। तो यहाँ तक तो पहले आप स्क्रीनशॉट लो इसका। लिख लिया यहाँ तक। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे RS नॉमेनक्लेचर। RS नॉमेनक्लेचर, RS नॉमेनक्लेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मानो स्टीरियोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें आपके आईयूपीएससी कंबाइंड आती है तो 100% आपका RS उसमें गिवन होगा, ये श्योर है बिल्कुल। चावल ये आपकी जेई है, चावल ये आपकी नीट है, यदि आईयूपीएससी है तो उसमें आपका RS मिक्स होके आता है। आईयूपीएससी नेम गिवन होगा प्लस या तो बोल देगा R होगा या S होगा, सिस ट्रांस भी देता है। अब ये होते क्या हैं, ये अपने को अच्छे से पढ़ना है। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को रिपीट कर लें, लेकिन ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, थ्योरेटिकल नहीं है, प्योरली दिमाग मांगेगा ये। तो मैं आपको समझाने का बेस्ट तरीका बताऊंगा, ट्राई करूंगा मेरा पूरा 100% देने का, लेकिन आपको अच्छे से ही समझना है इसको। तो देखो सबसे पहले क्या होगा आपके पास, जैसे मैं ग्रुप ले रहा हूँ यहाँ पे COOH, OH, NH2 एंड H, ये आपके पास एक ग्रुप गिवन है। बस मैंने कुछ नहीं बैलेंस ही लगा दी यहाँ पे ऐसे इस टाइप से। आपको ये बोलेगा इस कंपाउंड का R और S नॉमेनक्लेचर क्या क्या होगा। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं इसके। सबसे पहले ये कार्बन है, इससे अपने को डायरेक्ट जुड़ने वाले ग्रुप चेक करने हैं। यहाँ आपका ऑक्सीजन, यहाँ आपका कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ आपका हाइड्रोजन। इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ने वाले ग्रुप अपने को चेक करने हैं। जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको आपको 1 नंबर देना है। समझ गया? आपने देखा ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, कार्बन 6 पर आता है, नाइट्रोजन 7 पर आता है, हाइड्रोजन 1 पर आता है। तो जिसका एटॉमिक नंबर हैवी होगा उसको आपको प्रायोरिटी 1 देनी है। तो ये तो हुआ आपका 1, उसके बाद नाइट्रोजन आएगा, ये हुआ 2, उसके बाद कार्बन आएगा 3 और ये हुआ आपका H 4। तो नंबरिंग देने में किसी को डाउट है तो आप पूछो। यहाँ तक किस प्रकार से मैंने इनको नंबर दिया है, आपको इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ने वाले एटम चेक करने हैं सीधे ही। ग्रुप का पहला एटम क्या है, उसका एटॉमिक नंबर यदि आपका ज़्यादा है तो आपको प्रायोरिटी 1 देनी है। अब ऐसा करने के बाद आपको 1 से 2 चलना है, ऐसा करने के बाद आपको 1 से 2 चलना है, उसके बाद 2 से आपको 3 चलना है और 3 से आपको 4 चलना है। नंबरिंग करने के बाद आपको 1 से 2 चलना है, 2 से 3 चलना है और 3 से आपको 4 चलना है। ऐसा चलने के बाद यदि आपका रोटेशन क्लॉकवाइज में है तब उसका नाम होगा आपका R। यदि इसका रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज में हुआ तब इसका नाम होगा आपका S। एक बार रिपीट कर देता हूँ। नंबरिंग देने के बाद आपको 1 से 2 चलना है,
2 से आपको 3 चलना है, 3 से आपको 4 चलना है। चलना कैसे है मैं आपको सिखाऊंगा अभी। यदि ऐसा चलने के बाद आपका रोटेशन क्लॉकवाइज में है तो आपका कौन सा होगा, आर होगा। यदि नहीं है तो कौन सा होगा, आपका एस होगा। मतलब एंटी में है तो एस, क्लॉकवाइज में है तो आर। लेकिन ये जो आपकी सभी कंडीशन मैंने बताई हैं दोनों, ये इसमें ध्यान रखना है कब है, जब आपका फोर्थ वाला ग्रुप, जिसको मैंने नंबर 4 दिया है ना, फोर्थ वाला ग्रुप है वो आपका वर्टिकल लाइन पर होगा। तब ऐसा कब होगा, जब आपका फोर्थ वाला ग्रुप कहाँ होगा, वर्टिकल लाइन पर होगा। यदि आपका फोर्थ वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पर नहीं होगा, कहाँ पर है, आपका हॉरिजेंटल लाइन पर है, तो ध्यान रखना है, उल्टा कर देना। क्लॉकवाइज में क्या होता है आर, तो इसको आप एस कर देना। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है एस, तो इसको आप आर कर देना। बस यही इसकी माया है, यही इसकी महिमा है इस टॉपिक की। क्या क्या समझना है अपने को, रिपीट करता हूँ क्योंकि ये आपको समझ में आ गया है ना, तो फिर तो ये लल्लू है बिल्कुल। वापस देखो एक बार। सबसे पहले इस कार्बन से जुड़ने वाले आपको एटम चेक करने हैं। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको आपको प्रायोरिटी फर्स्ट देनी है। प्रायोरिटी देने के बाद आपको 1 से 2 चलना है, 2 से 3 चलना है, 3 से आपको 4 चलना है। बीच में जंप नहीं मारना है, 1 के बाद 4th पे आप नहीं जाओगे। अब ऐसा चलने के बाद यदि आपका रोटेशन क्लॉकवाइज में है तो आपका आर होगा, एंटी में है तो कौन सा होगा, आपका एस होगा। लेकिन कब, जब आपका फोर्थ वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पर लाई करे, मतलब इस पर लाई करे। यदि आपका फोर्थ वाला ग्रुप या तो बॉटम में है या टॉप पर है तो क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। लेकिन यदि आपका फोर्थ वाला ग्रुप हॉरिजेंटल पर लाइन पर है, यदि आपका फोर्थ वाला ग्रुप हॉरिजेंटल पर लाई करता है तो उल्टा कर देना, क्लॉकवाइज एस, एंटी क्लॉकवाइज आर। ये इसका खेल है। अब चलते कैसे हैं सिखाता हूँ मैं आपको। आप देखो, अब देखो 1 से 2 चलना अपने को, तो देखो 1 से 2 चलने के मेरे पास एक तो तरीका ये है। आप बोलोगे सर बीच में 4 आ गया, ये तो आएगा, लेकिन 1 से पहले 2 ही चलना है, 4 को आपको नेगलेक्ट करना है। 2 के बाद आपका फिर 3 आना चाहिए। एक पॉसिबिलिटी तो आपकी ऐसे है, ऐसे भी आपका 2 इधर से आ रहा है। एक पॉसिबिलिटी आपकी ऐसे है कि यहाँ से भी आपका देखो 2 आ रहा है। बीच में इधर आपके पास 4 पड़ रहा है, इधर आपका 3 पड़ रहा है, इसको आप नेगलेक्ट करना। लेकिन मैंने क्या बोला, 2 के बाद आपका 3 ही आना चाहिए। तो देखो आप, यदि आप ऐसे मूव करते हो, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये आपका 2 मिल गया और 2 के बाद कौन सा मिल रहा है, आपका इधर 3 मिल रहा है। इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। लेकिन यदि आप ऐसे चलोगे तो देखो 2 तो मिल गया, लेकिन 2 के बाद कौन सा मिलेगा, आपका 4 मिलेगा। क्या आपका 3 मिल रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब क्लॉकवाइज वाली, ये जो मैं ना इसको रफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ये वाली आपकी काउंटिंग इसमें ऐसे नहीं चलेगी। तो कौन सा बनेगा आपका, ये इस टाइप से चलना अपने को। तो देखो अब कौन सा हुआ आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज एस होता है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन चेक कर लेना क्या आपका फोर्थ वाला ग्रुप आपका वर्टिकल पे है क्या, फोर्थ वाला वर्टिकल पर नहीं है, इसका मतलब उल्टा करना है। एंटी क्लॉकवाइज आपका एस होता है, लेकिन फोर्थ वाला वर्टिकल पर नहीं है तो उल्टा कर देना। अब होगा क्या आपका, ये आर हो जाएगा। मेरे हिसाब से इस बात को आप समझ गए होंगे। नहीं समझें तो इसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना है। मेरा पर्पज बस इसको आपको समझाने का है। यदि आपका ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो बाकी एग्जाम्पल्स करने में अपने को कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम्पल्स बस ग्रुप चेंज होंगे, रूल आपके सेम रहेंगे। सबसे पहले इस कार्बन से जुड़ने वाला हाइयर एटॉमिक नंबर चेक करना है। 7, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 1। तो इसको आपने फर्स्ट दिया, इसको आपने सेकंड दिया, इसको आपने थर्ड दिया और इसको आपने फोर्थ दिया। सबसे पहले क्या देखना है, क्या फोर्थ वाला ग्रुप आपका वर्टिकल पर लाई कर रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब उल्टा कर देना है। क्लॉकवाइज में आर होता है तब हम इसको एस बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में आपका एस होता है, अब हम इसको आर बोलेंगे। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब नंबरिंग देखा आपने, 1 से 2 चलने पर देखो आपकी ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन 2 के बाद आपका 3 इधर है क्या, बिल्कुल है। देखो 1 से 2 चलना है, 2 के बाद 3 चलना है। लेकिन यदि आप एस चले
1 से 2 तो देखो मिल गया आपका, लेकिन 2 के बाद क्या मिल रहा है आपका 4 मिल रहा है, इसीलिए इस काउंटिंग को मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं काउंटिंग करूँगा ऐसे। अब ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज होती कौन सी है आपकी एस, लेकिन फोर्थ वाला आपका वर्टिकल पर है ही नहीं, ये तो आपका हॉरिजॉन्टल पर है, तो इसको उल्टा कर देंगे। वैसे इसका नंबर होता है एस, लेकिन अब होगा क्या आपका आर, तो ये इसका आंसर है। तो इस टाइप से हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो इसको पहले लिखो आप अच्छे से। एक एग्जाम्पल और दूंगा मैं आपको ताकि कुछ दिमाग में जाए आपका, मैं यहीं पे दे रहा हूँ इस एग्जाम्पल को। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, अब आपको तो बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है, समझाने की मेरी गारंटी है। सबसे पहले इस कार्बन से जुड़ने वाले आपने एटम चेक किए, एटॉमिक नंबर यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1। एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का, तो इसको आपने 1 दिया, इसको आपने 2 दिया, इसको आपने 3 दिया और इसको आपने 4 दिया। यहाँ तक किसी को डाउट? अब 1 से 2 चलना है, 2 से 3 चलना है, लेकिन उससे पहले आप एक बार चेक कर लेना क्या फोर्थ वाला ग्रुप आपका वर्टिकल पर है क्या, बिल्कुल है। तो आपको क्लॉकवाइज में आर, एंटी क्लॉकवाइज में एस लिखना है। अब 1 से मैं 2 चला, देखो 1 से 2 चलने पर इधर मेरा 2 मिल रहा है क्या, इधर मेरा 2 मिल रहा है क्या, 3 मिल रहा है, फिर 4 मिल रहा है, लेकिन इधर देखो आपका सीधा क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ये आपका रोटेशन होगा इस टाइप से। इसका मतलब क्या होता है एस, और वर्टिकल पर आपका फोर्थ लाई कर रहा है, तो ये आपका रोटेशन होगा एस। ये इसका इक्वेशन है। तो इस टाइप से हम इनको सॉल्व करते हैं। आप समझ गए होंगे मैंने क्या क्या बोला है। नहीं आए तो इस वीडियो को आप रिपीट कर लेना, लेकिन बोल रहा हूँ मैं नीट जेई में IUPAC प्लस RS नोमेनक्लेचर या सिस ट्रांसफॉर्म दोनों के मिक्स हुए क्वेश्चन आते हैं आपको, तो इनमें आपको डरना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तुक्का मारना बड़ा सिंपल हो जाता है। कारण क्या है, यदि आपको IUPAC नेम आती है तो फिर ये अपने को चेक नहीं करने, क्योंकि अपने को पता है 4 ऑप्शन है, 4 में से IUPAC में 2 या 3 ऑप्शन तो आपके वैसे रिजेक्ट हो जाते हैं। यदि आपकी IUPAC वीक है तो अपने फिर क्या करना, अपने को RS चेक करना है। RS आपका सही है तब भी हम 1 या 2 ऑप्शन इजीली रिजेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए यदि क्वेश्चन मिक्स होके आता है ना तो टिपिकल बनता है, लेकिन तुक्के मारने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है ना वो क्या होती है आपकी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए इस वीडियो को आप रिपीट कर लेना। नहीं आए तो आप पूछ सकते हो आराम से, लेकिन ट्राई करना समझने की। तो आप पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो इसका मैं एक बार आपको IUPAC नेम बता देता हूँ। IUPAC नेम कैसे लिखना है। आपके पास ये है OH CH3 NH2 और ये आपका H। सबसे पहले देखना है लॉन्ग चेन का सिलेक्शन। तो आपके पास एक तो कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। इस कार्बन पर आपके 2 ग्रुप हैं, तो आपने ये बोला 1, ये बोला आपने 2। अब मैंने बोला भी था जो आपकी ट्रिक थी, काश अन्ना ऐश्वर्या राय होता है अम्मा, साइना अली की एल्कोहल थी अम्मी, उसमें जो ग्रुप आपका टॉप पर आता है उसका तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, रिमेनिंग का हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो हमने देखा इसमें OH तो आपका पहले आता है और अम्मी तो आपकी लास्ट में आती है। ध्यान रखना है, अम्मी है मतलब लास्ट में लिखना अपने को। तो ये इसका अपने को प्रीफिक्स यूज करना है, इसका अपने को सफिक्स यूज करना है। प्रीफिक्स पहले लिखते हैं हम। 1 पर क्या है आपका अमीनो, तो ये हुआ 1 अमीनो। उसके बाद 2 कार्बन का मतलब क्या होता है एथेन, और OH का मतलब ऑल, तो क्या बना 1 अमीनो एथेनॉल। तो ये इसका IUPAC नेम है। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, उसका आपको RS नोमेनक्लेचर निकालना है।
एग्जाम्पल आपके लिए ये है, ये आपके पास एग्जाम्पल है। क्वेश्चन लिख लो चाहो तो आप, फाइंड द आर एस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन कंपाउंड। फाइंड द आर एस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन कंपाउंड, मतलब इसका आपको आर एस निकालना है, क्या ये कंपाउंड आपका आर का होगा या एस का होगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस वीडियो को आपको रिपीट करके देख लेना है, यदि नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।